हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है किड्स वर्कशीट। आप घर पर ही रहकर बच्चों को कैसी इंग्लिश बेसिक वर्कशीट या फिर कैसी बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन जो हर बच्चे को केजी से लेकर या प्री नर्सरी से लेकर क्लास 1 तक आनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। ये वर्कशीट किसी भी शिक्षक, माता पिता, होम स्कूलर या अन्य देखभाल करने वालों के लिए एकदम सही है जो अपने बच्चों के साथ मज़ेदार और शैक्षिक गतिविधियों की तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले डेज के बारे में, उसके बाद मंथ्स के बारे में आप इंग्लिश में बच्चे को याद करवाइए। फिर सीजन्स के बारे में बताइए, रेनी, विंटर, समर, स्प्रिंग। ये सारे बेसिक इंग्लिश वर्कशीट्स है। ये सारी बेसिक इंग्लिश हर बच्चे को केजी से लेके क्लास 1 तक आनी चाहिए। उसके बाद है एक्शन वर्ड्स, ईट, गो, कम, ड्रिंक, स्लीप, डांस, जंप। और फिर उन सभी के बारे में हिंदी में भी बताइए कि इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं और फिर हिंदी में क्या कहते हैं। उसके बाद है बॉडी पार्ट्स। इसमें मैंने इंग्लिश में भी दी है और हिंदी में भी दी है। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या किसी कॉपी में लिख कर भी बता सकते हैं। और बच्चे को ये सारी जो भी मैं दे रही हूँ वो याद करवा सकते हैं। उसके बाद है वाटर एनिमल, फिश, फ्रॉग, स्नेक, क्रैब, ऑक्टोपस, क्रोकोडाइल, पेंगुइन, शार्क, व्हेल, डॉल्फिन। फिर उससे सारी हिंदी में भी बताइए। फिर है क्रिएचर्स, मॉस्किटो यानी मच्छर, कॉकरोच, तिलचट्टा। इंग्लिश में भी बताएंगे फिर हिंदी में भी बताएंगे तो बच्चे को समझने में आसानी होगी और बच्चा आसानी से सीख सकेगा। उसके बाद है बर्ड्स, पैरेट, क्रो, कुक्कू, हैन, पिकॉक, स्पैरो, आउल, काइट, मैना, ईगल, डक। इसमें एक साइड मैंने इंग्लिश में दिया है और एक साइड मैंने हिंदी में दिया है। उसके बाद है शेप्स, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, स्टार, पेंटागन, हेक्सागन। इस तरह से आप सारे शेप्स के बारे में उसे बताइए और याद करवाइए। फिर हो गया प्ले थिंग्स, बाइसाइकिल, ट्रेन, डॉल, बॉल, काइट, टॉप, स्किपिंग रोप, बॉल, फुटबॉल, ड्रम। उसके बाद है टूल्स, एक्स, प्लग, सो, नेल, हैमर, सीजर्स, प्लानर, स्क्रू ड्राइवर, टेप, लैडर। फिर हिंदी में है कुल्हाड़ी, हल, आरी। फिर है सिम्बॉल्स। सिम्बॉल्स क्या होते हैं? रुपी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ताकि बच्चे को आप पहले से बता देंगे तो क्लास 1 के बाद उसे या क्लास 1 से सीखने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद स्कूल थिंग्स क्या क्या होते हैं, जैसे बैग, पेंसिल, शार्पनर, बुक, इरेजर, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पेंसिल, कॉपी। उसके बाद स्लीपिंग थिंग्स, मैट यानी चटाई, कर्टेन यानी पर्दा, क्विल्ट, कारपेट, टॉवल, पिल्लो, ब्लैंकेट, कॉटन, नैपकिन, सॉक्स। पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। उसके बाद क्लोथ्स क्या क्या होते हैं, शर्ट, नैपी, फ्रॉक, वेस्ट, अंडरवियर, कुर्ता, यूनिफॉर्म, पैंट, जीन्स, लेस। ये सारे आप वर्कशीट बच्चों को इंग्लिश में रीडिंग करवाइए जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए कि किसी भी चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे किचन टूल्स क्या क्या हुए, टोंग्स, बाउल, नाइफ, स्पून, केटल, जग, एम्ब्रॉयडरी, लीड, लैडल, प्लेट, कप। उसके बाद जो है उसके बाद होम, डोर, विंडो, लॉक, की, पेन, अम्ब्रेला, आयरन, यार्न, हैमलॉक, न्यूज़पेपर। ये सारे इंग्लिश में। और उसके बाद हिंदी में दरवाज़ा, खिड़की, ताला, चाबी, पंखा, छाता, इस्त्री, धागा, झूला और अखबार। ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चे को जैसे फिर हो गए अपोजिट वर्ड्स, अप का डाउन, बिग का स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, फैट, थिन, ओपन, क्लोज, हैवी, लाइट, अंडर, ओवर, हॉट, कोल्ड, ऑन, ऑफ। उसके बाद हो गया क्या क्या प्रोफेशन होते हैं, बार्बर, मिल्कमैन, फार्मर, शॉपकीपर, पॉटर, कारपेंटर, पोस्टमैन, टीचर, डॉक्टर, मिसॉन। ये सारे क्या क्या प्रोफेशन होते हैं जो बच्चा रेगुलर देखता है लेकिन जान नहीं पाता। उसके बाद है माय फैमिली, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, बेबी, अंकल, आंटी,
और फिर उसे हिंदी में बताइए। ये अगर आप रेगुलर बच्चे के साथ यूज़ करेंगे तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। हाय, हेलो, प्लीज़, सॉरी, ये सब जो वर्ड्स है ये सब हमें बच्चे के साथ रेगुलर बोलना है और उसे लर्न भी करवाना है, ताकि बच्चे को बाद में कन्वर्सेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इजी वर्ड्स अगर बच्चे सीखा रहेगा तो उससे कन्वर्सेशन में आसानी होगी कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, हाय का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब, ये सब रेगुलर बेसिक वर्ड्स है। उसके बाद प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब प्रोनाउंस में होते हैं। इंग्लिश के साथ हिंदी बताएंगे तो उससे सीखने में इजी होगी। फिर प्रोफेशन के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है। ये जो सारी है छुट्टी वाली वर्कशीट है, आप बच्चे को आप ये सब आराम से वर्कशीट करवाएंगे तो इंग्लिश कन्वर्सेशन आगे सीखने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हूँ, है, हो, या, वे, ये सब इजी वर्ड्स आप उसे पहले से ही सिखा दें। दीज और दीज क्या होता है, दिस इज़ ए बैट, पेन, कैप, और दीज आर जब ज़्यादा हो जाएंगे तो बैट्स लग जाएगा, पेविन्स हो जाएगा, कैप्स हो जाएगा। आप इजी वर्ड्स करवाइए। बेसिक ग्रामर बच्चों को सिखानी बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके बाद दैट और दोज के बारे में भी बच्चों को बताइए कि दैट और दोज कहाँ यूज़ होते हैं, कि जब कोई भी एक सिंगुलर रहेगा तो दैट होगा और दीज आर जब बहुत सारे रहेंगे तो दोज आर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे को माई इंट्रोडक्शन सिखाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्कूल में इंटरव्यू के लिए अगर बच्चा क्लास 1 के जाएगा या KG1 KG2 के लिए भी जाएगा तो उसमें माई इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे माई नेम इज़, आई रीड इन क्लास, माई फादर नेम इज़, माई मदर नेम इज़, माई ब्रदर नेम इज़ एंड माई सिस्टर नेम इज़। तो बच्चे को ये सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।